बच्चों सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। दे एडमिट सी इन टू द पार्टनरशिप, उन्होंने सी को एडमिट किया है कितने हिस्से के लिए? 3/10 शेयर के लिए। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए अपने हिस्से का 1/3 है वो सी को देगा। एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, और जो बी है वो अपने हिस्से का 1/4 है वो सी को देगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, जो गुडविल है उसका मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया गया है जब सी आया है। बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बट जो सी है वो अपना हिस्सा कैश में नहीं लेकर आ सका। क्रेडिट विल बी गिवन टू, हमने ये बताना है कि जो पार्टनर्स हैं उसको गुडविल में से कितना कितना जो हिस्सा है वो मिलेगा। सी चाहे बच्चों कैश में लेकर आया है चाहे नहीं लेकर आया, मीन जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है सिर्फ उसी पार्टनर को जो है गुडविल में से शेयर मिलेगा नए पार्टनर के आने पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। सबसे पहले बच्चों है हमारे पास जो ए, उसने सेक्रीफाइस कितना किया है? उसका हिस्सा है हमारे पास 3/5 और उसने अपने हिस्से का 1/3 छोड़ा है, यानी कितना छोड़ा है? 1/5। उसके बाद है बी, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? उसका पुराना शेयर है 2/5 और उसने अपने शेयर का छोड़ा है 1/4, तो यानी ये आ गया हमारे पास 1/10। तो बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकाल लेंगे। 1/5 जो है ए ने सेक्रीफाइस किया है और 1/10 जो है बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो ये आ गया हमारे पास 2:1। तो ये आ गई उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हमने उनके सीधे सेक्रीफाइस शेयर से निकाल ली। अब जो सी है वो गुडविल की कितनी अमाउंट उसकी जो है बनती है लेके आने वाली, बट वो लेकर नहीं आया। पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख रुपए है और वो जो है लेकर नहीं आया है गुडविल, और उसका जो शेयर है वो 3/10 है। तो सी का जो शेयर है गुडविल का वो कितना बनेगा? 3 लाख पूरी फर्म की गुडविल है और उसका शेयर 3/10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 90,000। अब 90,000 जो है गुडविल की वैल्यू बनती है और जो है वो कैश में लेकर नहीं आया, लेकिन ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगी उनकी कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। 90,000 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60,000 और 30,000। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 7:5। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 7:5 हमें दे रखी है। सी इज एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप, सी को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में कितने हिस्से के लिए? 1/6 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए, उसमें से वो जो 1/24 है वो ए से लेगा, यानी सीधा यहाँ पर निकाल कर दे रखा है कि 1/24 उसने ए से लेना है। एंड 1/8 फ्रॉम बी, और वो 1/8 जो है बी से लेगा। तो दोनों से वो जितना जितना लेगा वो हिस्सा हमें यहाँ पर निकाल कर दे रखा है। मीन दोनों पार्टनर जितना जितना सेक्रीफाइस करेंगे उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर दे रखा है। सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो सी है वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया कैश में। ऑन सी एडमिशन फॉर्म गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,80,000, सी के एडमिशन के टाइम पर पूरी फॉर्म की जो गुडविल है वो 1,80,000 रुपए वैल्यूड की गई है। क्रेडिट विल बी गिवन टू, तो हमने ये बताना है कि किस किस पार्टनर को जो गुडविल का हिस्सा है कितना कितना क्रेडिट किया जाएगा। तो ये तो आपको पता है चाहे पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है चाहे नहीं आता, ठीक है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं हमेशा जो गुडविल है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर हम उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर जो हमें दे रखा है उससे हम उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं 1/24 और 1/8। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास 1:3। तो ये आ गई उसकी सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। उसके बाद अब सी का शेयर गुडविल में कितना बनता है जो उसको लेकर आना चाहिए था? 1,80,000 का हम क्या करेंगे? उसका शेयर है 1/6, तो ये आ गया 30,000, ठीक है। अब ये 30,000 जो है ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो हम क्या करेंगे? 30,000 को हम बांट देंगे 1:3 में,
तो इसका 1/4 किया तो ये आ गया 7,500। उसके बाद 30,000 का हम क्या करेंगे 3/4, तो ये आ गया हमारे पास 22,500 रुपीज। तो इस हिसाब से हमारा बच्चों राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। X and Y are partner in a firm sharing profits in ratio 5:3। X और Y पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3 है। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने जेड को नए पार्टनर के तौर पर एडमिट किया है फर्म में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 4:3:2, और उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो 4:3:2 होगी जेड के आने के बाद। The firm goodwill on Z admission was valued at rupees 1,26,000। जेड के आने के बाद जो गुडविल वैल्यूड की गई है फर्म की वो 1,26,000 रुपए वैल्यूड की गई है। बट जेड कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, जेड कैश में कोई भी जो गुडविल का शेयर है वो लेकर नहीं आ सका है। क्रेडिट विल बी गिवन टू, हमने ये बताना है कि किस पार्टनर को कितनी कितनी जो गुडविल है वो क्रेडिट की जाएगी। बच्चों जब नया पार्टनर आता है चाहे वो गुडविल कैश में लेकर आए या नहीं आए, तो हमेशा जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में ही बांटी जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जेड का शेयर है गुडविल में वो कितना बनता है। जेड शेयर ऑफ गुडविल, पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 1,26,000 है, और जो जेड का शेयर है वो 2/9 है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 28,000। जेड का शेयर 28,000 बनता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है जेड के आने पर, वो हमें निकालना पड़ेगा। फिर उसी से हमारी जो सेक्रीफाइस रेशो होगी वो निकलेगी। एक्स का पुराना शेयर 5/8 है, नया शेयर 4/9 है। 72 एलसीएम आ गया, 9 5 45 माइनस 32, तो ये आ गया हमारे पास 13/72। उसके बाद है y का जो ओल्ड शेयर है वो 3/8 है, और नया शेयर उसका 3/9 है। 72 9 3 27 माइनस 24 3/72, तो ये आ गई उनकी रेशो, सेक्रीफाइस रेशो 13:3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 28,000 को हम डिवाइड करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे जब 28,000 का हम क्या करेंगे 13/26, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,750। उसके बाद 28,000 का हम करेंगे 3/26, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 5,250। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। उन्होंने एडमिट किया है सी को, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है सी के आने के बाद तीनों की वो कितनी है 5:4:3। द फर्म गुडविल ऑन सी एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 1,44,000। सी के एडमिशन के टाइम पर जो फर्म की गुडविल है वो 1,44,000 रुपए है। बट सी कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, बट सी जो है वो गुडविल में कोई हिस्सा जो है कैश में लेकर नहीं आया है। बच्चों जब कोई नया पार्टनर फर्म में आए और वो अपना जो गुडविल का हिस्सा है वो कैश में लेकर ना आए, तब भी हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, इनकमिंग पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है, और ओल्ड पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होते हैं। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी और सी का शेयर निकालना पड़ेगा कि गुडविल में सी का शेयर कितना है। बच्चों देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 1,44,000 रुपए है, और सी का जो शेयर है वो 1/4 है। तो ये आ गया सी का शेयर 36,000, जो गुडविल वो कैश में लेकर नहीं आया। उसके बाद हम निकालते हैं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। ए का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/5, और न्यू शेयर है उसका 5/12। ये आ गया 60 एलसीएम हमारे पास। तो 12 3 36 माइनस 25, तो ये आ गया 11/60। उसके बाद बी, उसका जो ओल्ड शेयर है वो 2/5 है, और न्यू शेयर उसका 4/12 है। तो 60 एलसीएम लेने के बाद
24 माइनस 20, ये आ गया 4/60। तो ये आ गई उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 11/4। जो ये गुडविल हमने निकाली है जेड के शेयर की 36,000, वो हम क्या करेंगे 11/4 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे 11/15 इंटू 36,000। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास 26,400। उसके बाद 4/15 इंटू 36,000 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 9,600। तो ये बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। PQR शेयर प्रॉफिट्स इन रेशो 5/3/2। PQR 3 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5/3/2 है। S is entitled 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। S को उन्होंने फॉर्म में एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम PQ एंड R। वो तीनों से वो जो अपना हिस्सा है S वो बराबर बराबर लेगा PQ और R से, यानी इसका मतलब वो बराबर लेगा तीनों से जो हिस्सा है अपना। तो इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो क्या होगी, इक्वल आ जाएगी, क्योंकि वो तीनों से अपना हिस्सा बराबर बराबर रेशो में ले रहा। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ लास्ट 4-year प्रॉफिट्स। जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन हमने करना है पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स के 3-year परचेज पर, और हमारे पास चारों सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। पहले साल प्रॉफिट्स है 50,000 का, दूसरे साल प्रॉफिट है 60,000 का, तीसरे साल हमारे पास जो है लॉस दे रखा है 30,000 का, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये लॉस है। और लास्ट ईयर प्रॉफिट है हमारे पास 40,000 का। एस कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। एस अपना जो हिस्सा है गुडविल का वो कैश में नहीं ला सका। क्रेडिट विल बी गिवन टू, और हमने ये बताना है कि किस किस पार्टनर को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। जब बच्चों पार्टनर जो है नया आने वाला अपना हिस्सा जो गुडविल का वो कैश में लेकर ना आए, तब भी हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, जो नया पार्टनर आता है उसका हम करंट अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और पुराने पार्टनर्स के यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट कर देते हैं उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है फर्म की गुडविल हमें निकाल कर नहीं दे रखी है, तो हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। हमारे पास ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं, पहले साल के 50,000, दूसरे साल के 60,000, तीसरे साल के 30,000 और चौथे साल के 40,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे इन चारों साल के जो प्रॉफिट्स हैं, और उसको हम क्या करेंगे फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। 50,000 प्लस 60,000 माइनस 30,000 प्लस 40,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 30,000, और ये एवरेज प्रॉफिट है। और हमने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है पिछले 3-year परचेज पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब गुडविल निकालने के लिए 30,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो पूरी फर्म की जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 90,000। और फर्म की जो गुडविल है वो निकल आई 90,000 रुपए हमारे पास, और उनकी जो सेक्रीफाइस रेशो है वो 1:1:1 है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि वो तीनों से बराबर बराबर लेगा। तो इसका मतलब PQR तीनों को जो है कितनी कितनी अमाउंट मिलेगी गुडविल में से, 30,000, 30,000, 30,000। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर आता है और अपनी वो गुडविल कैश में लेकर आता है, द अमाउंट इज डेबिटेड टू। तो उस टाइम जो कौन सा खाता है बच्चों, वो डेबिट किया जाता है। तो बच्चों आपको पता है उस टाइम हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, जब नया पार्टनर आता है गुडविल वो कैश में लेकर आता है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, कैश अकाउंट। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स। किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर फर्म की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये बैलेंस प्लस का है या माइनस का, मतलब डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो उन्होंने ये बोला है कि इट विल बी ट्रांसफर टू,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर। बच्चों अगर सपोज करो हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं उस टाइम पर जब नया पार्टनर आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उनकी कौन सी रेशो में ट्रांसफर करते हैं, उनकी ओल्ड रेशो में। तो यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा बच्चों वो कहाँ जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उनकी ओल्ड रेशो में। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें मिल जाती है, इट विल बी, तो उसका क्या किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों देखो, जब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें मिलती है, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेता है, तो उस टाइम जो जर्नल एंट्री पास की जाती है तो वो क्या होती है, वो हमारा लॉस है फ्यूचर का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री ये होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, थर्ड है डेबिट टू द गुडविल अकाउंट, और लास्ट ऑप्शन है क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पर डेबिट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया जो पार्टनर है वो आया है गुडविल कैश में लेकर आया है, इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स, वो पुराने पार्टनर्स में बांटी जाएगी, शेयर की जाएगी। मींस कौन सी रेशो में शेयर की जाएगी, रेशो ऑफ सेक्रीफाइस, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, थर्ड ऑप्शन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और लास्ट ऑप्शन है कैपिटल रेशो। बच्चों जो नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो वो हमेशा पुराने पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइस रेशो में ही बांटी जाती है। मीन जिस पार्टनर ने कुछ सेक्रीफाइस किया है सिर्फ उसे मिलेगी, और दूसरे पार्टनर्स को नहीं मिलेगी जिसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, नए साझेदार के आने पर जो पुराने साझेदार हैं वो अपना जो हिस्सा है वो किस रेशो में देंगे। इट इज इम्प्लाइड दैट द ओल्ड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट, मीन जो पुराने साझेदार है वो हिस्सा किस रेशो में देंगे, तो हमने ये बताना है, कुछ मेंशन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दे रखा है इक्वली, सेकेंड ऑप्शन इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स, थर्ड ऑप्शन है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और लास्ट ऑप्शन है इन द गेनिंग रेशो। बच्चों जब कुछ भी मेंशन ना हो कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको जो हिस्सा है पुराने पार्टनर्स किस रेशो में देंगे, कुछ मेंशन नहीं है, तो वो हमेशा उनकी कौन सी रेशो होती है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मींस पुरानी रेशो जो है उसी में जो है वो अपना हिस्सा जो है नए पार्टनर के आने पर वो सेक्रीफाइस करते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, When a new partner brings goodwill in cash, नया जो पार्टनर आया है वो गुडविल कैश में लेकर आया है, इट इज क्रेडिटेड टू, ये क्रेडिट की जाएगी, किसको क्रेडिट की जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन है हिज कैपिटल अकाउंट, उसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। थर्ड ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट ऑप्शन है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चों जब कोई नया पार्टनर आता है और वो गुडविल कैश में लेकर आता है तो वो हमेशा क्रेडिट की जाती है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और वो भी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, if the incoming partner bring the goodwill in cash and also a balance exist in the goodwill account, एक जो नया पार्टनर है वो आया है वो गुडविल कैश में लेकर आया है
और उसके आने से पहले एक गुडविल अकाउंट जो है पहले से है फॉर्म की बुक्स में, देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, और वो जो गुडविल अकाउंट है वो राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा हमने ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेकंड ऑप्शन है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, थर्ड ऑप्शन है द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड लास्ट ऑप्शन है द गेनिंग रेशो। बच्चों जब नया पार्टनर आता है और उसके आने से पहले अगर कुछ गुडविल जो है फॉर्म की बुक्स में पहले से ही दे रखी है तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ की जाती है। उनकी कौन सी रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रीवैल्यूएशन अकाउंट शो ए प्रॉफिट, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हमारे पास जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसका प्रॉफिट आ जाता है, इट शुड बी क्रेडिटेड टू, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट किसे मिलता है हमने ये बताना है। बच्चों वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। उनकी कौन सी रेशो में? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्यों? क्योंकि ये नए पार्टनर के आने से पहले का ही कमाया हुआ है फॉर्म ने, तो इस वजह से ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। हमने ये बताना है कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रियल अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट और लास्ट ऑप्शन है एसेट अकाउंट। बच्चों जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स के प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, इसके जो सारे एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो गए। आप इसी तरह अपनी क्लासेस लगाते रहिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।